हेलो स्टूडेंट्स, तो हम पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, जिसमें मैंने आपको पहला कैटेगरी पढ़ा दिया है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, और उससे रिलेटेड सारे जो रिएक्शंस थे वो मैंने आपको बता दिया है। वीडियो देखना है तो आई बटन में लिंक को डाल दूंगी, आप देख लेना। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सेकंड कैटेगरी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो अब आप सोचोगे कि पहले वाले कैटेगरी में और इस वाले में डिफरेंस क्या है। तो पहले वाले में जो एल्डिहाइड कीटोन था वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को शो कर रहा था, ठीक है। तो लेकिन इस वाले कैटेगरी में क्या है कि एल्डिहाइड कीटोन जो है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन तो दे रहे हैं, लेकिन बाद में क्या हो रहा है कि फिर एलिमिनेशन रिएक्शन भी इसमें हो रहा है। लास्ट में पहले तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगा एल्डिहाइड कीटोन का, फिर बाद में आपका एलिमिनेशन रिएक्शन होगा और वाटर मॉलिक्यूल बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में बाहर निकलेगा। तो पहले क्या हो रहा है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, बाद में क्या हो रहा है एलिमिनेशन रिएक्शन। तो दो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है इस वाले कैटेगरी में। तो अब क्या होता है कि एल्डिहाइड कीटोन जो होते हैं ये अमोनिया या अमोनिया के डेरिवेटिव से रिएक्शन करते हैं, और रिएक्शन करने के बाद क्योंकि अमोनिया या अमोनिया के जो डेरिवेटिव होते हैं तो नाइट्रोजन होगा उसमें, और नाइट्रोजन में लोन पेयर होगा। इसका मतलब कि वो बेसिक नेचर का होगा, मतलब वो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। और जो एल्डिहाइड कीटोन है उसमें कार्बोनिल ग्रुप है, और उस कार्बोनिल ग्रुप में जो कार्बन है वो इलेक्ट्रोफिलिक है, मतलब वो लेविस एसिड का काम कर रहा है, वो इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है। तो अमोनिया के डेरिवेटिव आपका न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, और जो कार्बोनिल का ग्रुप का जो कार्बन है, जो कार्बोनिल ग्रुप का जो कार्बन है वो इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, अमोनिया के डेरिवेटिव उस इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेंगे, उसके बाद जाकर एलिमिनेशन होगा, वाटर निकलेगा बाहर एज ए बाई प्रोडक्ट, और फिर आपका प्रोडक्ट बनेगा। इज दैट क्लियर? घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो मैंने आपको वर्डिंग में बताया, लेकिन अभी मैं जब केमिकल रिएक्शन बताऊंगी ना तो बिल्कुल पानी की तरह आपको समझ में आएगा। चलिए, तो इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर? इंपॉर्टेंट ये है कि अमोनिया और उसके डेरिवेटिव कौन कौन से यहाँ पर हम यूज करेंगे, ठीक है। तो अमोनिया का फॉर्मूला आपको पता है कि अमोनिया का जो फॉर्मूला होता है, पता है ना सबको, NH3। ये क्या है? अमोनिया का फॉर्मूला। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि नाइट्रोजन पे क्या है? लोन पेयर है, इसका मतलब कि ये न्यूक्लियोफाइल पे यहाँ पे काम करेगा। कार्बोनिल ग्रुप के इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर ये अटैक करेगा, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, देन आपका फिर क्या होगा? एलिमिनेशन होगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। तो आपका अमोनिया और अमोनिया के डेरिवेटिव का रिएक्शन हम करवाएंगे एल्डिहाइड और कीटोन से। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर हो गया अमोनिया। अब अमोनिया का डेरिवेटिव कैसे बनाएंगे? तो NH2, एक हाइड्रोजन इसमें से निकाल दीजिए, अमोनिया में से एक हाइड्रोजन को निकाल दीजिए, और उसके जगह पर आप, चूंकि यहाँ पर आप देख रहे हो कि हाइड्रोक्सिल एमीन लिखा हुआ है, मतलब हाइड्रोक्सिल मतलब OH ग्रुप के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर आप OH को जोड़ दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन गया? हाइड्रोक्सिल एमीन। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट जो आपका बना, ये क्या है? डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया है, क्योंकि एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहां पे OH को जोड़ा गया है, तो ये जो कंपाउंड बना इसको बोलेंगे डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। इज दैट क्लियर? तो ये जितने भी कंपाउंड आप देख रहे हो, ये आपका ये सारे कंपाउंड्स जो है वो क्या है? अमोनिया के डेरिवेटिव है। अमोनिया में से एक हाइड्रोजन को निकालो, उसके जगह पे कोई भी ग्रुप अटैच करो, तो बन गया अमोनिया का डेरिवेटिव। यहाँ पर है हाइड्राजीन, ठीक है। हाइड्राजीन में कैसे बनाएंगे? तो NH2, ये क्या है? अमोनिया में से एक हाइड्रोजन को मैंने निकाल दिया और उसकी जगह पर मैंने NH2 को जोड़ दिया, तो क्या बन गया? हाइड्राजीन। आगे है फेनिल हाइड्राजीन। अब हाइड्रोजन तो कॉमन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, एक्स्ट्रा क्या आया? फेनिल ग्रुप आया। तो हाइड्रोजन पहले बनाओ, हाइड्रोजन पहले बनाओ, उसके बाद उसके एक हाइड्रोजन को निकालकर वहां पर फेनिल ग्रुप को जोड़ दो, तो बन गया फेनिल हाइड्रोजन। बहुत आसान, ठीक है। ये क्या है आपका? फेनिल हाइड्रोजन। तो सबसे पहले आप हाइड्रोजन बना लीजिए, बना लिया हाइड्रोजन। अब इसका एक हाइड्रोजन यहां से हटाकर यहां पर आप फेनिल रिंग को जोड़ दीजिए, तो क्या बन जाएगा? फेनिल हाइड्रोजन, ठीक है। ऐसे ही डेरिवेटिव्स को बनाते हैं। हाइड्रोजन आपको याद है NH2 हाइड्रोजन, इसका एक हाइड्रोजन हटाकर आपने फेनिल रिंग को जोड़ दिया, तो फेनिल हाइड्रोजन। अब अगर यहाँ पर हम कुछ ग्रुप्स को ऐड कर दे, जैसे यहाँ पर NO2 जोड़ दे, यहाँ पर NO2 जोड़ दे, तो वहां पर एक नया कंपाउंड बन जाता है जिसका नाम है DNP, जिसका नाम है 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन, जिसे हम ब्रेडिस रिएजेंट भी कहते हैं। तो अब इसका स्ट्रक्चर आपको बनाना है तो कैसे बनाएंगे? NH2 पहले आपने हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो लिखा है फेनिल हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या लिखा है?
फेनिल हाइड्रोजन। तो पहले फेनिल हाइड्रोजन को भाई बना लो आराम से, ठीक है। ऐसे ही स्ट्रक्चर्स ड्रा करते हैं सोच सोच के, ठीक है। यहाँ पर रटने की इसमें कोई भी बात नहीं है, रटने लायक है नहीं है, इसको बस समझना है। सबसे पहले यहाँ पे देखो फेनिल हाइड्रोजन लिखा है, सबसे पहले आप हाइड्रोजन बनाएंगे, हाइड्रोजन बनाएंगे ये वाला, उसके बाद फेनिल हाइड्रोजन बनाएंगे, मतलब ये वाला हाइड्रोजन से हटाकर फेनिल ग्रुप को अटैच कर देंगे तो फेनिल हाइड्रोजन बन जाएगा। अब इस फेनिल हाइड्रोजन से 2,4 डाइनाइट्रो को जोड़ेंगे, मतलब 2 मतलब ये वाला 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर NO2 और 4 पर यहाँ पर NO2, ठीक है। तो ये हो गया 2,4 डाइनाइट्रो, कंप्लीट हो गया आपका 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन, जिसे हम DNP कहते हैं, जिसे हम ब्रेडीज रिएजेंट भी कहते हैं, ठीक है। आगे है सेमी कार्बाजाइड। अब इसका स्ट्रक्चर आपको बनाना है, तो ये हो जाएगा NH2 NHC डबल बॉन्ड O NH2। अब कार्बाजाइड आ गया, मतलब ये पूरा ग्रुप कार्बाजाइड कहलाता है, ठीक है। C डबल बॉन्ड O NH2। तो यहाँ से आपने हाइड्रोजन से एक हाइड्रोजन को हटाकर इसको जोड़ दिया, तो ये हो गया सेमी कार्बाजाइड, ठीक है। तो आपने क्या समझा अभी तक? आपने ये समझा कि इस रिएक्शन में, इस सेकंड कैटेगरी में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन तो एल्डिहाइड और कीटोन शो करेगा, लेकिन बाद में वो वाटर को निकालकर जो मेन प्रोडक्ट आपका अभी नहीं बना है, पहले क्या होगा कि जो एल्डिहाइड कीटोन है वो इस अमोनिया डेरिवेटिव से रिएक्शन करेगा और एक पहला प्रोडक्ट बनाएगा, फिर उस पहले प्रोडक्ट से वाटर निकल जाएगा, मतलब एलिमिनेशन होगा, तब जाकर मेन प्रोडक्ट आपका बनेगा। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी हो रहा है और एलिमिनेशन भी हो रहा है। तो यहाँ पर अमोनिया के डेरिवेटिव्स कैसे लिखेंगे? अमोनिया का स्ट्रक्चर ये हो गया, इसमें से एक हाइड्रोजन हटाओ और वहां पर OH को जोड़ दो, तो ये जो कंपाउंड बना ये हो जाएगा अमोनिया का डेरिवेटिव, इसका नाम है हाइड्रोक्सिल एमीन, हाइड्रोक्सिल एमीन, ठीक है। आगे क्या है, हाइड्रोजन। अब इस अमोनिया में से एक हाइड्रोजन हटाकर अगर NH2 को जोड़ देंगे तो जो बनेगा उसको बोलेंगे हाइड्रोजन। उसके बाद फेनिल हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन याद है आपको, तो इसके एक हाइड्रोजन को हटाकर फेनिल ग्रुप को जोड़ दो तो फेनिल हाइड्रोजन, ठीक है। DNP का कैसे बनाएंगे, 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन। सबसे पहले फेनिल हाइड्रोजन को बनाओ, उसके बाद 2 और 4 पर NO2 को जोड़ दो, ठीक है। तो बन गया 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन। बहुत आसान है, कोई भी टिपिकल नहीं है। सेमी कार्बाजाइड क्या होगा, तो यहाँ पर अमोनिया जो है, सॉरी जो हाइड्रोजन है, उसके एक हाइड्रोजन को हटाकर वहां पे C डबल बॉन्ड O NH2 को जोड़ देंगे, तो ये बन जाएगा सेमी कार्बाजाइड। कार्बा मतलब C डबल बॉन्ड O है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया सेमी कार्बाजाइड। तो ये चीज है, इसको रखने की जरूरत नहीं है, बस आप समझ लेंगे तो अपने आप कर लेंगे। तो इन्हीं कंपाउंड्स का, इन्हीं सब कंपाउंड्स का हम रिएक्शन करवाएंगे एल्डिहाइड और कीटोन से। चलिए इसको लिखना है तो लिख लीजिए। So students, nucleophilic addition reaction followed by elimination of molecule of water को मैंने एक इस तरह से रिएक्शन में लिखा है ताकि आपको जो रिएक्शन है उसका बेसिक जो है वो पानी की तरह क्लियर हो जाए। उसके बाद फिर हम रिएक्शन देखेंगे और फिर मैकेनिज्म देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिया है C डबल बॉन्ड O, तो ये क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है, मतलब यहाँ पर एल्डिहाइड भी हो सकता है या कीटोन भी हो सकता है। तो ये जो एल्डिहाइड कीटोन है, सबसे पहले इसका रिएक्शन होता है H+ के साथ। ये H+ क्या है, यहाँ पर हम जो मीडियम ले रहे हैं वो एसिडिक मीडियम है। कितना मीडियम है, ज्यादा एसिडिक है कि कम एसिडिक है कि मीडियम है, वो सब आपको आगे बताऊंगी। बस अभी यहाँ समझिए कि एसिडिक मीडियम हम यहाँ पे ले रहे हैं। तो सबसे पहले एसिडिक मीडियम से इसका रिएक्शन होगा, H+ के साथ रिएक्शन होगा, एक प्रोडक्ट बनेगा। उसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो अमोनिया डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन करेगा। अब यहाँ पर जो अमोनिया डेरिवेटिव अटैक करेगा उस पहले वाले स्पीशीज पे जो बना है, वहां पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, क्योंकि अमोनिया डेरिवेटिव न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है। उसके बाद जो चीज बना, उसके बाद उसमें से वाटर एलिमिनेट होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, तब जाकर आपका ये इमीन बनेगा। इज दैट क्लियर? क्या मैं बोल रही हूँ, फिर से सुनिए। एल्डिहाइड कीटोन जो आप ले रहे हो, इस रिएक्शन में जो आप एल्डिहाइड कीटोन ले रहे हो उसमें 3 प्रोसेस होगी। 3 प्रोसेस के बाद ही आपका ये प्रोडक्ट बनेगा। पहले आप एसिड कैटालाइज कराओगे, उसके बाद जो बनेगा उसका रिएक्शन होगा अमोनिया डेरिवेटिव के साथ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। उसके बाद जो बनेगा उसमें से वाटर एलिमिनेट होगा, मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। उसके बाद आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो है इमीन। क्या है, C डबल बॉन्ड N को हम क्या बोलते हैं, इमीन बोलते हैं, इमीन, IMINE, ठीक है। तो ये चीज बन गया। अब यहाँ पर जरा ध्यान से बोर्ड पर देखिए कि नाइट्रोजन की 2 वैलेंसी तो कार्बन से सेटिस्फाइड है, लेकिन एक वैलेंसी यहाँ पर क्या है, फ्री है। अब यहाँ पर अगर नाइट्रोजन की एक वैलेंसी अगर OH से अटैच हो जाए, मतलब जो प्रोडक्ट बन रहा है, अब यहाँ पर जो चीज आप ले रहे हो अमोनिया डेरिवेटिव, यहाँ पर जो एल्डिहाइड कीटोन ले रहे हो, जो अमोनिया डेरिवेटिव ले रहे हो, उसके बेसिस पर मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ।
अगर आपने हाइड्रोक्सिल एमीन ले लिया, NH2OH ले लिया, तो उस केस में ऑक्सीम आपका बनने लगता है। मतलब ये है कि जो आपका इमीन है, इसमें जो नाइट्रोजन है इसकी इक्विवेलेंसी फ्री है प्रोडक्ट में, तो इस इक्विवेलेंसी से अगर OH सेटिस्फाइड हो जाए, OH अगर आ जाए, तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम बोलेंगे ऑक्सीम। और ये ऑक्सीम बनेगा कब, वो डिपेंड करता है कि अमोनिया डेरिवेटिव आपने क्या लिया है। तो अगर आप यहाँ पे अमोनिया डेरिवेटिव पे अगर आप हाइड्रोक्सिल एमीन लेंगे तब आपका ऑक्सीम बनेगा। टेंशन लेने की कोई बात नहीं, सारे रिएक्शंस एक एक करके मैं बताऊंगी, सारे रिएक्शंस मैं एक एक करके बताऊंगी, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आगे है, अगर आपका यहाँ पर जो इक्विवेलेंसी फ्री है वहां पर अगर NH2 जुड़ जाए, ठीक है, तो इसे जो बोलेगी, जो कंपाउंड बन रहा है इसको बोलेंगे हाइड्राजोन। इसका मतलब कि हमने अमोनिया डेरिवेटिव में क्या लिया है, हाइड्राजीन, तभी हाइड्राजोन बन रहा है। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर आगे देखिए, यहाँ पर जो इक्विवेलेंसी फ्री है इससे अगर आपका NH फेनिल जुड़ जाए, मतलब ये कि आपका ये बन गया फेनिल हाइड्राजोन। तो आपने जो अमोनिया डेरिवेटिव लिया है वो क्या हो जाएगा, फेनिल हाइड्राजीन, उससे क्या बन गया, फेनिल हाइड्राजोन। हाइड्रोजन कैसे बना था, हाइड्राजीन से। ऑक्सीजन कैसे बना था, हाइड्रोक्सिल एमीन से। तो बहुत ही आसान है, कंफ्यूजन आपको बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हाइड्रोक्सिल एमीन से ऑक्सीजन, हाइड्राजीन से हाइड्राजोन, फेनिल हाइड्रोजन से फेनिल हाइड्राजोन। आगे है 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजोन। अब यहाँ पर ये किससे, यहाँ पे अमोनिया डेरिवेटिव आपने क्या लिया है, आपने लिया है 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजीन। आपने अमोनिया डेरिवेटिव क्या लिया है, 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजीन। अब उसका रिएक्शन जब एल्डिहाइड कीटोन से हुआ तो क्या बन गया, 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजोन। ओके, तो आपका अमोनिया डेरिवेटिव पे डिपेंड करता है कि यहाँ पर इक्विवेलेंसी क्या होगी, OH होगी कि NH2 होगी कि क्या होगी। ठीक है, मैंने सबका नाम भी लिख दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब आप आराम से बता सकते हो इस प्रोडक्ट को देख के कि यहाँ पे अमोनिया डेरिवेटिव कौन सा है। वैसे भी मैं सारा रिएक्शन आपको बताऊंगी, इसको नोट करना है तो नोट करना। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल को हम रिएक्शन लिखेंगे, इसके बाद उसका मैकेनिज्म मैं आपको समझाऊंगी। देन जितने भी आपके अमोनिया के डेरिवेटिव है वो एल्डिहाइड कीटोन से रिएक्शन करते हैं, तो क्या बनता है, वो एक एक रिएक्शन, 5 रिएक्शन है, पांचों मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम मैकेनिज्म समझते हैं कि रिएक्शन की मैकेनिज्म होती क्या है। उसके पहले हम रिएक्शन को लिखते हैं। अब बहुत सारे अमोनिया के डेरिवेटिव मैंने आपको बताया, अमोनिया से एक हाइड्रोजन को हटाकर वहां पे OH को जोड़ सकते हो, NH2 को जोड़ सकते हो। तो जितने भी सब्स्टिट्यूएंट्स थे उनको मैं Z के फॉर्म में यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर Z क्या है, आप कोई भी ग्रुप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, तो बन जाएगा अमोनिया का डेरिवेटिव। ठीक है, अब इसके मैकेनिज्म को हम समझते हैं कि कैसे 3 स्टेप में मैकेनिज्म हो रही है। पहले मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया ना आपको कि पहले H+ का रिएक्शन होगा एल्डिहाइड कीटोन से, फिर अमोनिया डेरिवेटिव न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में अटैक करेगा और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, फिर एलिमिनेशन ऑफ वाटर होगा। इसके पहले मैंने आपको बताया। तो अब इसका मैकेनिज्म हम समझेंगे कि आखिर हो क्या रहा है, होता कैसे है इससे। ठीक है, तो सबसे पहले H+ इसके साथ रिएक्शन किया, उसके बाद आपका जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना, C डबल बॉन्ड N और यहाँ पर Z और H2O बाहर निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका पूरा का पूरा जो ऑक्सीजन है वो इस H2 के साथ मिला, वाटर के फॉर्म में निकल गया। ठीक है, बाकी क्या बचा, N और Z और नाइट्रोजन की 2 वैलेंसी बची और इस कार्बन की भी 2 वैलेंसी बची, तो ये प्रोडक्ट बन गया और ये H2 बन गया। तो यही पूरा का पूरा यही खेल है। ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल एडिशन हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है। यहाँ पर कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, सब मैं आपको मैकेनिज्म में बताऊंगी। तो ये जो आपका अमोनिया डेरिवेटिव है ये ऐड हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो ये रिएक्शन हो गई। चलिए इसका मैकेनिज्म जल्दी से समझ लेते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, मैं तेज तो नहीं बोल रही हूँ ना। चलिए मैकेनिज्म पहला क्या है, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसको मैं ऐसे फर्स्ट स्टेप में कर रही हूँ, लेकिन अगर आपको स्टेप लिखने का मन नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो आपने कार्बोनिल कंपाउंड लिया है, ये कार्बोनिल कंपाउंड जो आपने एसिडिक मीडियम लिया है H+, उसके साथ रिएक्शन करेगा। कैसे, क्यों, क्योंकि आप देख रहे हो कि कार्बोनिल कंपाउंड में जो ऑक्सीजन है इसके पास 2 लोन पेयर है, तो ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, इस इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा और यहाँ पर एक कंपाउंड बनेगा COH। अब यहाँ पर ऑक्सीजन जो है आपका प्लस चार्ज, इस ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा क्योंकि इसने अपना एक लोन पेयर खो दिया। ठीक है, इसने, क्योंकि ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से जुड़ गया
तो यहाँ पर इसने अपना एक लोन पेयर के साथ इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बनाने में यूटिलाइज कर ली, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव आ गया और यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो आपका स्पीसीज बना, इसको बोलते हैं प्रोटोनेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। क्या बोलते हैं? प्रोटोनेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा कि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई ऑक्सीजन की, तो ये बगल के पाई इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा और COH कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आ गया और ये ऑक्सीजन अपना सेटिस्फाइड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या डेवलप हो गया? इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर या इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, यही काम है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर या इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन डेवलप हो रहा है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है। ठीक है, फिर क्या होगा, यहाँ से ये वापस इधर जाएगा, इस पे प्लस आएगा, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है। तो ये पहले स्टेप में आपका क्या बन रहा है? प्रोटोनेटेड कार्बोनिल ग्रुप। आगे क्या है? सेकेंड स्टेप, यहाँ से देखते हैं। सेकेंड स्टेप, अब क्या होता है सेकेंड स्टेप में? आपका जो ये बना है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, इसके ऊपर पॉजिटिव OH यहाँ पर, अब इस पर रिएक्शन किसका होगा? अमोनिया के डेरिवेटिव का। तो NH2Z, ठीक है, और यहाँ पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर। तो यहाँ पर क्या होगा? ये न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा और C, और यहाँ पर है OH, इससे क्या जुड़ गया? N, और इस N से क्या क्या जुड़ा है? एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा है, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा है, और इससे ये Z ग्रुप जुड़ा है। Z क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है, जैसे आप यहाँ पे NH2 ले सकते हो, OH ले सकते हो, अमोनिया का डेरिवेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसने अपना लोन पेयर इस कार्बन के साथ शेयरिंग कर लिया, तो यहाँ पे बॉन्ड बन गया। तो ये इस तरह से हो गया। अब आगे क्या होगा? यहाँ पर H प्लस बाहर निकलेगा, क्योंकि H प्लस क्या है? कैटलिस्ट है, तो वो बाहर निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन को छोड़कर। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई, तो बगल के इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, H प्लस बाहर निकल गया, तो आपका बन गया COH NZ हाइड्रोजन। इतना समझ में आ रहा है? अब क्या होगा? अब देखो यहाँ पर मैं इसको इस तरह से बना देती हूँ, Z को मैं नीचे लिख देती हूँ और हाइड्रोजन को मैं यहाँ लिख देती हूँ, ताकि मुझे आगे रिएक्शन करने में आसानी हो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि एलिमिनेशन होगा, नाइट्रोजन का हाइड्रोजन और इस कार्बन का OH H2O के फॉर्म में बाहर निकलेगा। यहाँ पर क्या हो रहा था? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रही थी, और यहाँ पर ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, स्लो स्टेप है। स्लो स्टेप में न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक कर रहा था, इसलिए इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब यहाँ पर ये आपका बन गया, उसके बाद H प्लस निकल गया, कैटलिस्ट जहां से आया था वहां चला गया, तो ये बन गया। अब क्या होता है? फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ से ये OH माइनस के फॉर्म में बाहर निकलेगा, और ये जो H का बॉन्ड है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा। ओवरऑल ये कह सकते हो कि OH माइनस और यहाँ से H प्लस निकला और H2O के फॉर्म में बाहर निकल गया। अब इस कार्बन की इक्विवेलेंसी फ्री हुई, इस नाइट्रोजन की इक्विवेलेंसी फ्री हुई, डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया। C, यहाँ पर डबल बॉन्ड N, और इससे क्या जुड़ा हुआ है? H, साथ में बाय प्रोडक्ट क्या बन रहा है? H2O। ठीक है, तो यहाँ पर एलिमिनेशन हो गया H2O का, और C डबल बॉन्ड N और N से Z, तो ये चीज बन गया। ये जो कंपाउंड था, ये वाला कंपाउंड और ये वाला बन गया कि नहीं? C डबल बॉन्ड N Z और H2O। तो ये पूरा मैकेनिज्म आपका हो गया इस रिएक्शन का। ठीक है, अब जितने भी रिएक्शन में पढ़ेंगे, 5 रिएक्शन है, पांचों को हम डायरेक्ट क्या करेंगे? कार्बोनिल कंपाउंड लेंगे, उसका रिएक्शन हम अमोनिया डेरिवेटिव से कराएंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे और वाटर निकाल देंगे। ठीक है, ये पूरा मैकेनिज्म हो गया इस रिएक्शन का। सो स्टूडेंट्स, जो कार्बोनिल कंपाउंड है, जब वो अमोनिया डेरिवेटिव से रिएक्शन कर रहा है, तो यहाँ पर हम जो मीडियम ले रहे हैं वो एसिडिक मीडियम है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो एसिडिक मीडियम हम ले रहे हैं वो एसिडिक मीडियम कंट्रोल्ड होना चाहिए। मतलब ये कि हम ज्यादा एसिडिक भी नहीं ले सकते, कम एसिडिक भी नहीं ले सकते, तो हम कितना एसिडिक ले, वो चीज यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि ये रिएक्शन कंट्रोल्ड एसिडिक मीडियम में होता है। मतलब ये कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखा है कंट्रोल ऑफ पीएच ड्यूरिंग एडिशन ऑफ NH3 डेरिवेटिव टू एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो ये जो रिएक्शन हो रही है अमोनिया डेरिवेटिव के साथ, यहाँ पर जो एसिडिक मीडियम है उसे हम कंट्रोल करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है? यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए।
अगर आपने जो अमोनिया डेरिवेटिव लिया है, ठीक है, NH, ठीक है, यहाँ पर जो आप अमोनिया डेरिवेटिव ले रहे हो NH और यहाँ पर Z, ठीक है, यही रहा अमोनिया डेरिवेटिव। Z क्या है, यहाँ पर आप कोई भी सब्स्टिट्यूएंट ले सकते हो, उसको मैंने यहाँ पे Z से रिप्रेजेंट किया है। तो इस अमोनिया डेरिवेटिव के नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, मतलब ये कि ये एक न्यूक्लियोफाइल है, ये एक लेविस बेस की तरह काम कर रहा है। तो अगर आपने जो मीडियम लिया है वो एसिडिक मीडियम बहुत ज्यादा एसिडिक हो गया, तो ये जो लेविस बेस है वो उस हाईली एसिडिक H+ के साथ मिलकर साल्ट बना लेगा। क्या बना लेगा, जैसे NH4Cl बनता है ना साल्ट, वैसे ही ये साल्ट बनकर क्रिस्टलाइन फॉर्म में नीचे जमा हो जाएगा। मतलब ये कि ये न्यूक्लियोफाइल एडिशन का काम नहीं करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का काम नहीं करेगा, ये फिर कार्बोनिल कंपाउंड से ऐड नहीं हो पाएगा। अगर आप ज्यादा एसिडिक मीडियम ले लोगे तो ये आपका जो अमोनिया डेरिवेटिव है, जो एक बेस का काम कर रहा है, जो एक न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो ये खुद ही इसका काम क्या है, ये कार्बोनिल ग्रुप के इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन से जुड़ना, यही काम है ना इसका। लेकिन जब आप हाईली एसिडिक मीडियम ले लेंगे तो ये NH2Z जो है ये उस H+ के साथ रिएक्शन करने लगेगा और साल्ट बनाने लगेगा। तो फिर यहाँ पर तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन स्टॉप हो गई, होगी ही नहीं, क्योंकि जो आपने रिएजेंट लिया था वो तो भाई कैटलिस्ट के साथ रिएक्शन करके सेपरेट हो गया। तो फिर यहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड का कोई रोल ही नहीं है, उससे रिएक्शन होगा ही, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फिर होगी ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको वर्डिंग में देखो कैसे लिखा है, इन केस द मीडियम इज टू एसिडिक, अगर आप बहुत ज्यादा एसिडिक मीडियम ले लेंगे, ठीक है, तब देन रिएक्शन विल नॉट ऑकर। क्यों, क्योंकि आपका रीजन सुनिए, रीजन आप क्या बताएंगे कि जो अमोनिया डेरिवेटिव है वो लेविस बेस की तरह काम करता है, वो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, तो वो उस एसिडिक मीडियम के साथ ही रिएक्शन करने लगेगा, H+ के साथ ही रिएक्शन करने लगेगा और एक साल्ट फॉर्म कर लेगा, जिसके बाद ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा नहीं, साल्ट बन गया, कंपाउंड बन गया, तो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा ही नहीं जो इसका काम था। उसके बाद एक कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्शन ही नहीं कर पाएगा, कार्बोनिल कंपाउंड जिसका कस पड़ा रहेगा, तो रिएक्शन आपकी होगी, ठीक है, ये आप लिखेंगे पूरा, ठीक है। आगे क्या है, इफ द मीडियम इज ओनली वेरी स्लाइटली एसिडिक, अगर आप मीडियम को स्लाइटली वेरी स्लाइटली एसिडिक मतलब कि बेसिक, pH 7 मतलब 0 न्यूट्रल, लेकिन pH 7 से कम, जैसे 6, 5, 4, 3, 2, 1, अब 7 से ऊपर मतलब 8, 9, 10 ये सब बेसिक हो गया, और 7 से नीचे मतलब आपका क्या हो गया, एसिडिक हो गया। तो यहाँ पर वेरी स्लाइटली एसिडिक का मतलब हो रहा है कि बेसिक के बराबर, जैसे कि 7 के ऊपर 6 हो गया, 5 हो गया, अगर आप इस तरह से ले ले pH, ठीक है, मतलब वेरी स्लाइटली एसिडिक मतलब बेसिक टाइप का मीडियम ले ले, तो उस केस में भी रिएक्शन आपका नहीं होगा, देन द रिएक्शन डज नॉट ऑकर। अब क्यों ऐसा, सोचिए ऐसा क्यों होगा, अगर हमने बेसिक नेचर ले लिया, बेसिक मीडियम ले लिया, तब क्या होगा कि ये जो आपका पहला जो मैकेनिज्म मैंने आपको बताया, मैकेनिज्म में ये बताया कि जो एसिडिक मीडियम हम ले रहे थे उसमें का जो H+ था वो कार्बोनिल कार्बन, जो इलेक्ट्रोफाइल कार्बन है, उसको प्रोटोनेटेड, उसको इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर में कन्वर्ट करने का वो काम कर रहा था। मतलब पहले स्टेप में आपने देखा कि जो एसिडिक मीडियम आप ले रहे हो, H+ ले रहे हो, वो ऑक्सीजन, कार्बोनिल कार्बन के ऑक्सीजन से जाके जुड़ा, तब जाकर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर डेवलप हुआ। तो अगर आप बेसिक ले लोगे मीडियम, तो H+ ऑक्सीजन से जुड़ेगा ही नहीं और इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर डेवलप होगा ही नहीं। तो उस केस में जब इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर डेवलप होगा ही नहीं, तो NH2Z उस पर रिएक्शन करेगा ही नहीं और रिएक्शन होगी ही नहीं। समझ आ रहा है, चलिए फिर से सुनिए मैं क्या बोल रही हूँ। देखिए, वेरी स्लाइटली एसिडिक का मतलब होता है कि 6, 5 इस तरह की नेचर का हो, मतलब लगभग वो बेसिक नेचर का सपोज दैट की हो सकता है, ठीक है। तो आपने बहुत ही इस तरह का ले लिया आपने मीडियम, टू एसिडिक ले लिया आपने, वेरी स्लाइटली एसिडिक मतलब बेसिक टाइप का नेचर का मीडियम आपने ले लिया। उस केस में क्या होगा कि आपका जो H+ था कैटलिस्ट, वो आपका कार्बोनिल ये जो था, ठीक है, इसको मैं बना कर दिखा देती हूँ, यहाँ पर देखो ये था ना, और H+ के साथ इसकी रिएक्शन हो रही थी। तो जब आप बेसिक ले लेंगे मीडियम, जब बेसिक मीडियम ले लेंगे, जैसे OH- आपने ले लिया, बेसिक मीडियम ले लेंगे, तो उस केस में ये H+ था तो इस पर अटैक कर रहा था और यहाँ पे C पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा था। लेकिन जब आप बेसिक मीडियम ले लेंगे, वेरी स्लाइटली एसिडिक मीडियम ले लेंगे, तो उस केस में H+ जो है वो इस ऑक्सीजन पर अटैक करे ही नहीं पाएगा और ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर डेवलप ही नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से NH2Z इस पर रिएक्शन कर ही नहीं पाएगा, तो फिर आपका रिएक्शन होगा ही नहीं। आई बात समझ में? तो यहाँ पर हम एसिडिक ही लेंगे, बेसिक नहीं लेंगे, एसिडिक लेंगे, क्यों, क्योंकि वो
कार्बोनिल कार्बन के ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है, वो कार्बोनिल कार्बन के ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है H+, तभी जाकर यहाँ पर C+ डेवलप हो रहा है, तब जाकर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रही है C+ पे। ठीक है, इसलिए हम एसिडिक ही लेंगे, बेसिक नहीं लेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया आपको। चलो अब आगे इसको तीसरा पॉइंट क्या है वो मैं आपको समझा देती हूँ। तीसरा जो पॉइंट है वो है सो टू कैरी आउट सच रिएक्शंस। अब हम इस रिएक्शन को कराने के लिए हम क्या करें, तो हमें यहाँ पर एक ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ पीएच हमें यहाँ पर जरूरत है। ठीक है, क्या पीएच, तो वो है अराउंड 3.5 इज मेंटेन। अगर पीएच आपका 3.5 हो, क्या हो, पीएच 3.5 हो, इस पीएच को मेंटेन किया जाए तब जाकर आपका रिएक्शन होता है। तो एक ऑप्टिमम वैल्यू पीएच का होना चाहिए, तब एक कंट्रोल्ड पीएच होना चाहिए, तब जाकर आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर कहा कि कंट्रोल पीएच की यहाँ पर जरूरत पड़ती है इस रिएक्शन में। कितना पीएच, 3.5। इसको नोट करना है तो नोट करना। सो स्टूडेंट्स, तो अब रिएक्शन स्टार्ट करते हैं करना। तो पहला जो रिएक्शन है इस सेकंड कैटेगरी का, जो पहला रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल एमीन। हाइड्रोक्सिल एमीन क्या है, डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। तो जब एल्डिहाइड कीटोन का हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्शन होगा, डेरिवेटिव फॉर्म ऑफ अमोनिया से रिएक्शन होगा, तो क्या बनेगा, इसका पूरा मैकेनिज्म मैंने आपको समझा दिया थोड़ी देर पहले, पूरा इसका एसिडिक वगैरह सब मैंने बता दिया। अब बस केवल रिएक्शन करना बाकी है, जो बहुत ही आसान है, बिल्कुल टिपिकल नहीं है। देखो कैसे करना है, अगर शॉर्ट फॉर्म में अगर आपको करना है। अब इसका मैकेनिज्म तो मैंने आपको बता दिया कि मैकेनिज्म कैसे करेंगे। ठीक है, सारा मैकेनिज्म, सभी रिएक्शन का मैकेनिज्म एक ही जैसा होगा, सारे रिएक्शन का मैकेनिज्म एक ही जैसा होगा, जो मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको एक लाइन में रिएक्शन लिखना है तो फिर आप कैसे लिखोगे, चलो देख लो। क्या करना है, इसका क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, फिर क्या होगा, वाटर को बाहर निकालना है और फिर मेन प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, H2O को बाहर निकाल देंगे, तो यहाँ पर बाई प्रोडक्ट H2O निकल गया, एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब जो बचा है उसको हम यहाँ पर जोड़ देंगे। आपने क्या लिया है, फॉर्मेल्डिहाइड लिया है, किसके साथ, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ, और जो बचा हुआ है उसको हम यहाँ पर जोड़ देंगे। ये किस चीज का फॉर्मूला है, ऑक्सीन का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन गया, OXIME, ऑक्सीन। और ये एक कार्बन है यहाँ पे, तो इसका नाम हो जाएगा मेथेनल, मेथेनल ऑक्सीन। ठीक है, ये प्रोडक्ट बन गया। इसमें भी आप यही करेंगे, H2O को यहाँ से बाहर निकालेंगे। पूरा मैकेनिज्म मैंने इसका बता दिया है, आपको एक लाइन में बताना होगा तो आप इस तरह से रिएक्शन को कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड N OH और साथ में H2O, ये क्या बन गया आपका, दो कार्बन है तो इथेनल ऑक्सीन। ठीक है, आगे क्या है, सब कुछ वही, बहुत रिएक्शन करना है इसमें, बहुत आसान है, बस आपको समझना था कि रिएक्शन में हो क्या रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा, ये कीटोन आपने लिया है, 3 कार्बन इसमें, तो प्रोपेनोन ऑक्सीन प्लस H2O, ये क्या बन गया, प्रोपेनोन ऑक्सीन। ठीक है, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, यहाँ पर E होगा। ठीक है, चलो इसको जल्दी से नोट कर। सो स्टूडेंट्स, जो सेकंड रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद हाइड्राजीन। अब यहाँ पर एल्डिहाइड कीटोन हाइड्राजीन से रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, हाइड्राजोन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे फॉर्मेल्डिहाइड हाइड्राजीन से रिएक्शन किया तो यहाँ पर H2O बाहर निकल जाएगा आपका। सबसे पहले यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल को हम एलिमिनेट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, मैकेनिज्म में सबसे पहले आप H+ का रिएक्शन करवाएंगे, उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, उसके बाद एलिमिनेशन। यहाँ पर डायरेक्ट मैं रिएक्शन लिख रही हूँ, इसलिए मैं पहले यहाँ पर वाटर को निकाल दी। ठीक है, यहाँ पर H हो गया, यहाँ H हो गया, डबल बॉन्ड N, और साथ में इसके क्या जुड़ा हुआ है, NH2, और यहाँ पर वाटर निकल गया। तो ये क्या बन गया आपका, मेथेनल, एक कार्बन है तो मेथेनल हाइड्राजोन, हाइड्राजीन से क्या बन गया, हाइड्राजोन। ठीक है, मेथेनल हाइड्राजोन। अब यहाँ पर भी क्या है, एसीटोन हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा तो ये हो जाएगा प्रोपेनोन हाइड्राजोन। सारे रिएक्शन बहुत ही आसान है, इसको मैं नहीं भी बताऊंगी तो आप लोग कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड N, NH2 और वाटर, इसका क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेनोन हाइड्राजोन। हाइड्राजीन से
हाइड्राजोन। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, ये एसिटाल्डिहाइड है और हाइड्राजीन है, तो यहाँ पे हो जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड N, फिर NH2 प्लस वाटर, ये हो जाएगा एथेनल हाइड्राजोन। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करिए। तो स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद फेनिल हाइड्राजीन। यहाँ पे लिख दीजिए आप फेनिल हाइड्राजीन। ठीक है, अब फेनिल हाइड्रोजन से क्या बनेगा, फेनिल हाइड्राजोन। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या क्या चेंजिंग करेंगे, यहाँ से हम एक हाइड्रोजन को यहाँ से हटाएंगे और यहाँ पर जोड़ देंगे C6H5 मतलब फेनिल रिंग को, और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन हटाएंगे और यहाँ पर जोड़ देंगे C6H5, और क्या नाम हो जाएगा इसका, मेथनल फेनिल हाइड्राजोन। मेथनल फेनिल हाइड्राजोन। ठीक है, आया पसंद में, सब रिएक्शन एक ही जैसा है, बस वाटर को निकालना है, बाकी जोड़ देना है। ठीक है, तो फेनिल हाइड्राजीन है, यहाँ पे इसका नाम लिख लीजिए फेनिल हाइड्राजीन। ठीक है, फेनिल हाइड्रोजन से बना मेथनल फेनिल हाइड्राजोन। अब आगे क्या है, यहाँ पर भी आप हाइड्रोजन हटाइए और यहाँ पर C6H5 को जोड़ दीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए फेनिल हाइड्राजीन, और यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका, प्रोपेनोन फेनिल हाइड्राजोन। इसका यहाँ से हाइड्रोजन हटाओ और यहाँ पर जोड़ दो C6H5। ठीक है, आगे ये एसिटाल्डिहाइड है और यहाँ से भी आप हाइड्रोजन हटाओ और C6H5 को जोड़ो, इसका नाम हो जाएगा फेनिल हाइड्राजीन, और यहाँ पर जो बना इथेनल फेनिल हाइड्राजोन C6H5 एथेनल फेनिल हाइड्राजोन। ठीक है, सारे रिएक्शन एक ही जैसे है, बस आपको जो अमोनिया के डेरिवेटिव है उसका स्ट्रक्चर नाम याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसको नोट करें। सो स्टूडेंट्स फोर्थ रिएक्शन है रिएक्शन विद ब्रेडिज रिएजेंट मतलब डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजीन DNP। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले आप फेनिल हाइड्राजीन का स्ट्रक्चर बना लीजिए और 2 और 4 पर NO2 को जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजीन। ठीक है, अब इसका रिएक्शन जब हम एथेनॉल से कराते हैं, एल्डिहाइड कीटोन से कराते हैं, तो इसका वाटर सेपरेट कर लीजिए और बाकी को जोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा CH डबल बॉन्ड N, उसके बाद NH। ठीक है, यहाँ पर NH, उसके बाद फेनिल रिंग और इससे जुड़ गया NO2 और यहाँ पर Na2। ठीक है, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, मेथेनल 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजोन। ठीक है, यहाँ पर प्रोपेनोन, इसका देख लीजिए, यहाँ पर वाटर सेपरेट कीजिए और बाकी को जोड़ दीजिए, CH3 डबल बॉन्ड N, फिर NH फेनिल रिंग NO2 NO2। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लो। तो ये जो प्रेसिपिटेट्स आपके बन रहे हैं, साथ में यहाँ पर वाटर सेपरेट होगा H2O प्लस यहाँ पर भी H2O। ठीक है, आगे देखो, यहाँ पर जो ये बन रहा है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, येलो या रेड कलर का प्रेसिपिटेट होता है, येलो रेड प्रेसिपिटेट ये बनते हैं। इसका क्या नाम हो जाएगा, इथेनल 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजोन। ठीक है, फेनिल हाइड्रोजन से फेनिल हाइड्राजोन। इसका क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेनोन 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजोन। ठीक है, नाम इसका लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका रिएक्शन विद सेमी कार्बाजाइड। तो स्टूडेंट सेकंड कैटेगरी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल का जो लास्ट रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद सेमी कार्बाजाइड। अब सेमी कार्बाजाइड का एल्डिहाइड कीटोन से रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, सेमी कार्बाजोन। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले इसका वाटर मॉलिक्यूल निकालते हैं। ठीक है, यहाँ से O और यहाँ से H2 निकल गया और H2O यहाँ पर बना लिया। ठीक है, अब बाकी का जो बचा उसको जोड़ देंगे, CH डबल बॉन्ड NH और C डबल बॉन्ड O NH। ठीक है,
बाकी का जो बचा NH C डबल बॉन्ड O NH2, तो ये क्या बन गया आपका, ये इथेनॉल है, इसका नाम हो जाएगा इथेनॉल सेमी कार्बाजोन। ठीक है, सेमी कार्बाजाइड से सेमी कार्बाजोन। यहाँ पर क्या है, प्रोपेनोन और यहाँ पर है सेमी कार्बाजाइड। वही करेंगे जो हमेशा से करते आए हैं, O और H2 को बाहर निकाल देंगे, ठीक है, और बाकी को जोड़ देंगे। आसान है ना बहुत ज्यादा ये रिएक्शन। CH3 C डबल बॉन्ड O N NH C डबल बॉन्ड O NH2, वाटर सेपरेट हो गया। ये क्या नाम हो जाएगा इसका, प्रोपेनोन है, तो प्रोपेनोन सेमी कार्बाजोन, सेमी कार्बाजाइड से सेमी कार्बाजोन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका रिएक्शन कंप्लीट हो गया। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं, नहीं तो वीडियो काफी लंबी बन जाएगी। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, तो पूरा रिवाइज कर लीजिएगा। और पिछली वीडियो की लिंक भी अपने आई बटन में डाल दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को अपना एक लाइक करें। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर वीडियोस, और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।